सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। और आज मैं लेकर के आया हूँ सुपर कमांडो ध्रुव, जो कि राज कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है। उसकी एक बहुत पुरानी सीरीज़ 1995 की सीरीज़ है, 2 पार्ट की सीरीज़ है, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन। इसका रिव्यू ये जो आपको दिख रहे हैं, ये कॉमिक्स के फ्रंट कवर ना होकर के ऐड है। और ये ऐड सिर्फ अनुपम जी द्वारा बनाया गया है। सेकंड जो ऐड है हत्यारा कौन, इसमें अनुपम जी ने बनाया है और विनोद कुमार जी की इसमें इंकिंग है। तो ये फ्रंट कवर देख लेते हैं। ये जो मैंने मारा ध्रुव को है, ये तो ऐड सुप्रीमा कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की। लास्ट कॉमिक है जिसमें प्रताप मुनि जी का कवर है और अंदर अनुपम जी का आर्ट है विदाउट इंकिंग ऑफ अदर आर्टिस्ट। तो ये लास्ट कॉमिक्स बोल सकते हैं जो अनुपम जी ने भी पूरा बनाया है और इंक वगैरह किया है। खैर, इसके बाद फिलहाल नहीं करते हैं। मैंने मारा ध्रुव को, ये फर्स्ट कॉमिक है इस सीरीज़ का। सेकंड कॉमिक है हत्यारा कौन, 2 पार्ट की सीरीज़ है। कॉमिक्स को काउंट करें तो 2 ही पार्ट हैं, लेकिन ऐसे इसमें आपको 6 स्टोरीज मिलेंगी। 3 स्टोरीज इसमें मिलेंगी, 3 स्टोरीज इसमें मिलेंगी। अगेन, जैसा कि हमने ऐड में देखा था, फ्रंट कवर सिर्फ अनुपम जी द्वारा बनाया गया है, मैंने मारा ध्रुव को। और हत्यारा कौन का जो फ्रंट कवर है वो अनुपम जी ने बनाया है और विनोद जी ने उसको इंक करा है। एक और चीज़ बता देता हूँ, ये 2019 की रिप्रिंट है ये दोनों। ये देखिए, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको इसमें 2019 की रिप्रिंट है दोनों ये। और अभी जो लेटेस्ट रिप्रिंट्स हो रहे हैं, इनकी क्या खासियत है कि ये देखिए, इनका जो स्पाइन है, यानी कि इस तरफ का जो पार्ट है, इसमें ब्लू कलर की स्ट्रिप यूज़ हुई है। सुपर कमांडो ध्रुव का अगर रिप्रिंट होता है ऐसा ग्लोसी में लाइक ओरिजिनल, तो ऐसा ब्लू कलर का स्ट्रिप होता है। और कोई कैरेक्टर का होता है रिप्रिंट ऐसा, तो अकॉर्डिंगली उसका कलर होता है। जैसे नागराज का ग्रीन है, डोगा का पर्पल है, भेड़िया का ब्राउन ग्रे है, इस तरीके से होता है। और इसका जो फर्स्ट इशू है मैंने मारा ध्रुव को, उसमें ध्रुव देखिए ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ है, तो इस तरीके से ब्लू कलर जस्टिफाइड भी हो रहा है। ये 2 पार्ट की सीरीज़ है। फर्स्ट जो पार्ट है मैंने मारा ध्रुव को, इसमें देखिए फ्रंट कवर में सिर्फ अनुपम जी ने बनाया है, लेकिन पहला जो पेज है इसका, जो प्रस्तावना से समझा जा सकता है, उसमें इंकिंग विनोद कुमार जी क्लियरली लिखा हुआ है। और ये सेट डिटेल्स के साथ में है। देखिए, दोनों ही इशू जो है वो सेट डिटेल्स के साथ में है, बिल्कुल जैसा ओरिजिनल प्रिंट हुआ था वैसा ही। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि शुरुआत में जब, हालांकि ये भी एक रिप्रिंट है, ये देखिए यहाँ पे प्राइस और इसकी संख्या मेंशन होती थी। अभी जो 1920 में जो 2019-2020 में जो प्रिंट्स हुए हैं, उनमें सिर्फ संख्या मेंशन है, प्राइस पीछे मेंशन है 60 रुपीज़। तो ये दोनों ही लेटेस्ट रिप्रिंट है 60 रुपीज़ के, और बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हुए हैं जैसे ये ओरिजिनल। देखिए, ये भी कॉमिक्स है, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह प्रिंट हुआ है। तो इसी के बैक में मैंने आपको मैंने मारा ध्रुव का ऐड दिखाया था। और जैसे कि इस ऐड से भी क्लियर हो रहा है, देखिए कि किसी न्यूज़ छपी है कि सुपर कमांडो ध्रुव की डेथ हो चुकी है, और सभी सुपर विलेंस ये क्लेम कर रहे हैं कि ध्रुव को उन्होंने मारा है। और इस सीरीज़ में ये देखिए 2 नए चेहरे दिखेंगे आपको। हत्यारा कौन के कवर में क्लियरली दिख रहा है, ये देखिए, ये कंकाल तंत्र नाम दिया है इनको, और ये बायोट्रॉन है, एक रोबोट है। ये इसमें जज का काम करते हैं और ये गवाही लेता है विलेन से। तो इसमें कोई बहुत बड़ा ऑफर होता है इनके लिए, विलेंस के लिए, जो भी प्रूव कर दे कि ध्रुव को उसने मारा है। तो शुरुआत के 4 पेज इसी को डिवोटेड हैं कि किस तरीके से ये कन्विंस करते हैं कि सुपर विलेंस इनको गवाही दें, तो इनको भी अपनी पावर शो करनी पड़ेगी 4 पेजेस में। उसके बाद से शुरू हो जाती है 3 गवाही, 3 जो स्टोरीज़ हैं वो मैंने मारा ध्रुव को में है 3। तो पहले गवाही है ध्वनिराज की। तो 60 पेजेस आप मान सकते हो, 60 पेजेस को 3 में डिवाइड करें तो रफली 20 जो है पेजेस वो सभी विलियंस के हिस्से में आने चाहिए, पर थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। तो पहली गवाही 22 पेजेस में ख़त्म होती है
पहले 4 पेज तो इंट्रोडक्शन के ही, तो 18 पेज मान सकते हैं, रफली 20। दूसरी गवाही है मैंने मारा ध्रुव को, बोना ओमन की, जो भी दूसरा भी, ये भी एक सुपर विलन है। और ये गवाही समाप्त होती है पेज नंबर 42 पे, वही 20 पेज का एक एवरेज पकड़ के चलते हैं। और तीसरी गवाही जो है वो ब्लैक कैट की है, मैंने मारा ध्रुव को। ब्लैक कैट हालांकि कोई विलेन नहीं है, हालांकि कानून के नज़र में वो अपराधी है, पर वो सुपर कमांडो ध्रुव की सहायक सिद्ध होती है कॉमिक्स में। तो इस तरीके से ये एक 20 पेजेस की 3 कॉमिक्स इसमें मान सकते हैं, स्मॉल कॉमिक्स हैं, जिनमें 3 गवाहियाँ हमें देखने को मिलती है, ध्वनिराज, बोना ओमन और ब्लैक कैट की। और इसका नेक्स्ट पार्ट में भी 3 गवाही होंगी। तो इस पार्ट को ब्रेक करने के लिए इन्होंने ऐसा एक इवेंट दिखा रखा है कि ये जो गवाही ले रहे हैं बायोट्रॉन, ये एक रोबोट है और इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो उसको फिर से चार्ज करने के लिए ब्रेक की ज़रूरत है। देखिए, खैर इसका नेक्स्ट पार्ट है हत्यारा कौन। इससे पहले जो कवर आर्ट आते थे, देखिए इस तरीके के आते थे, इसमें फुल्ली कलर होता था ये। और ये जो दोनों हैं, इनकी विशेषता ये है कि बिल्कुल बैकग्राउंड को वाइट रखा है, बिल्कुल स्टिकर की तरह से। और इनके ऐड में भी बैकग्राउंड को वाइट रखा है, ये थोड़ा सा एक क्लासिक बनाता है एसईओ। हालांकि दोनों ही के अपने अपने एक तरीका है कि बैकग्राउंड कलरफुल रखना है कि बिल्कुल वाइट रखना, पर ये भी इसको अलग ही लुक देता है इस सीरीज़ को। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो ये इसका फ्रंट है, वहीं से शुरू हो रही है जहाँ से स्टोरी ब्रेक हुई थी। अगेन इसमें भी 3 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही है डॉक्टर वायरस की, मतलब कि इस पार्ट की पहली गवाही है, लेकिन एक्चुअल में चौथी गवाही है डॉक्टर वायरस की। फिर से रफली 20 पेजेस पकड़ के चलते हैं। ये देखिए 18 पेजेस में एंड हो गई है, 16 पेजेस में एंड हो गई, सॉरी। और 5वीं गवाही, और इस पार्ट की दूसरी गवाही है राक्षस चंडकाल की, मैंने मारा ध्रुव को। और इस पार्ट की तीसरी गवाही और अंतिम गवाही है पेज नंबर 40 देखते हैं, ग्रैंड मास्टर रोबो की पेज नंबर 40 से मैंने मारा ध्रुव को। तो ये 6 गवाहियाँ इसमें शामिल की गई है। इसके बाद में जो इसका रहस्य खुलेगा कि उन्होंने ध्रुव को मारा या नहीं मारा है, किसने मारा है, और जो भी इनका ऑफर कंकाल तंत्र और बायोट्रॉन का, वो किसको मिलता है। नए जो प्रिंट है, मैंने एक तो डिफरेंस ये बता दिया कि यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं है, दूसरा सुपर कमांडो ध्रुव का ये लोगो ऐड किया हुआ है इसमें, और वेबसाइट दे रखी है जो कि अब वर्क नहीं करती है, क्योंकि अब राज कॉमिक्स के भी 2 पार्ट हो चुके हैं, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। तो उनके अपने अपने अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वो भी अभी तक शायद वर्किंग तो है, पर उन पर परचेजिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है। 2014 में इन दोनों कॉमिक्स के बीच का एक और कॉमिक्स पब्लिश हुआ था, इसका नाम है महामानव की गवाही। देखिए इस पर लिखा हुआ है मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन का अतिरिक्त अंक। यह है मैंने मारा ध्रुव को, यह हत्यारा कौन, यह है महामानव की गवाही। 16 पेजेस का ये कॉमिक्स आया था, 16 पेजेस ओनली। और महामानव, ये महामानव है जो कई कॉमिक्स में दिखाया। महामानव नाम से एक 32 पेजेस का कॉमिक्स आया था, महाकाल नाम से 64 पेजेस का कॉमिक्स आया था, उसकी मैंने चर्चा कर रखी है। खैर उसके भी थोड़ा सा मैं आपको समरी दे देता हूँ। हत्यारा कौन के बाद की जो जस्ट बाद की जो कॉमिक्स थी उसका नाम है सर्कस, ये देखिए। और इसके बाद एक नई सीरीज शुरू हुई थी, सर्कस, सत्यारी राशियाँ, मौत के चेहरे, कमांडर नताशा, सजाए मौत, अंधी मौत और षड्यंत्र। ये 7 कॉमिक्स की एक सीरीज़ थी, उसका एक कलेक्टर एडिशन भी आया था षड्यंत्र नाम से। और इन्हीं जो ये जो 7 कॉमिक्स थी, सर्कस, सत्यारी राशियाँ, कमांडर नताशा, मौत के चेहरे, उसके बाद में राजनगर की तबाही 1996 में पहला 2-in-1 मिश्रांक नागराज रुद्र का अनुपम जी द्वारा रचित आया था। और उसके बाद फिर सजाए मौत, अंधी मौत और षड्यंत्र कंटिन्यू हुए थे। इन 7 सीरीज़ के बाद में जो एक सिंगल इशू आया था वो था महाकाल, सुपर कमांडो ध्रुव का, जिसमें कि महामानव विलेन था। और उसके बाद में ईयर 2001 में हमें फिर से दिखा था महामानव। जलजला एक मल्टी स्टारर विषांक था ईयर 2001 में, दूसरा राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित मल्टी स्टार विषांक था वो। उसका भी मैंने एक डिटेल रिव्यू किया, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके उसे आप देख सकते हैं। खैर ये तो बात थी महामानव की। तो
ये जो गवाहियाँ हुई थी इसमें महामानव की गवाही शामिल नहीं थी। ओरिजिनल इश्यूज़ में 1995 की बात है ये, और 2014 लगभग 20 साल बाद महामानव की गवाही को ऐड किया गया। तो कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों के बीच में इसको प्लेस किया गया और ऐसा इसमें दिखाया गया। देखिए आर्ट वर्क डिफरेंट मिलेगा, फिर भी अनुपम जी ने कोशिश की वैसा बनाने की, पर इसमें ध्रुव थोड़ा बल्कि है क्योंकि ये वही टाइम था जब देखिए हत्यारा कौन के बाद में आपको शाकुरा का चक्रव्यूह का ऐड मिलेगा, खजाना सीरीज़ का फर्स्ट कॉमिक्स, और इसमें साफ साफ लिखा भी है कि यह घटनाक्रम नागराज को बदल कर रख देगा। और इसी ऐड की वजह से इस कॉमिक सीरीज़ को बनाते वक्त अनुपम जी पे प्रेशर था कि काम बढ़ने का है, नागराज ध्रुव दोनों को संभालना था, और इसीलिए उन्होंने फिर विनोद जी की इंकिंग स्टार्ट करी इस सीरीज़ से, जो कि हमें दिख रही है। और काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा होगा उस समय का, क्योंकि मैं तो पर्सनली मुझे अनुपम जी के चित्र प्लस विनोद कुमार जी की इंकिंग पसंद है। देखिए इस तरीके का आर्टवर्क है, काफ़ी अच्छा आर्टवर्क और डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। तो इससे मैच करने की कोशिश की अनुपम जी ने, लेकिन ध्रुव थोड़ा स्लिम दिख रहा है इसमें, हमको अलग लुक दिख रहा है हल्का सा, क्योंकि उस वक्त बल्कि बनाते थे ध्रुव और नागराज दोनों को ही, अनुपम सिन्हा जी। बाकी फिर भी काफ़ी वाटर को मैच करने की कोशिश की है और अच्छा दिखा रखा है कि वो जो 2-3 गवाहियाँ थी उसके बीच में जो है महामानव कैसे आएगा और इनके रूल्स में वो फिट नहीं होगा, इस वजह से वो अपनी गवाही देगा और वो चला जाएगा। इस वजह से ऐसा बता रखा है कि पहले उसकी गवाही आ नहीं पाई थी। तो इंटरेस्टिंगली अनुपम जी ने इसको ऐड किया है, और एक्चुअली इसका कलेक्टर एडिशन आया था मैंने मारा ध्रुव को का, वो कलेक्टर एडिशन के लिए अलग से अनुपम जी ने बनाया था, और उस कलेक्टर एडिशन में ही ये 16 पेजेस एक्स्ट्रा मिले थे। फिर बाद में जो भी रीडर्स थे उन्होंने बोला कि हमारे पास तो ऑलरेडी ये कॉमिक्स हैं, फीडबैक जो अनुपम जी को मिला, तो हमें ये एक्स्ट्रा पेजेस कैसे मिलेंगे, तब जा कर के ये एक्स्ट्रा पेजेस एक कॉमिक्स के फॉर्म में आए थे, महामानव की गवाही। तो अब ये एक ओरिजिनली जो 2 पार्ट की सीरीज़ थी, अभी ये 3 पार्ट की बन चुकी है। ये है इसका 16 पेजेस की पूरी स्टोरी है, कोई ऐड वगैरह नहीं है, सिर्फ कवर में ही आपको अंदर ऐड वगैरह दिखेंगे। तो ये है एक सीरीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें 7 कॉमिक्स का मज़ा मिलेगा, या ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो आपको 6 कॉमिक्स का इसमें मज़ा मिलेगा। और ये खजाना सीरीज़ है जो पहले वाली सीरीज़ है, और इसका इन्फ्लुएंस आपको खजाना सीरीज़ पे भी दिखेगा। जो विलेंस की गैदरिंग है, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है कि विलेंस को गैदर किया जाए और इन्वॉल्व किया जाए और उनको कोई एक लीड करने वाला हो, जैसे कि इसमें ये लीड करने वाले होते हैं, या इनको मान लिया जा सकता है जो न्यू फेस है। ऐसा न्यू फेस हमें नागपाशा का दिखाता है खजाना सीरीज़ में। तो ये बहुत ही कलेक्टिबल मुझे लगे। 2019 का प्रिंट है, और 16 रुपीज़ इसकी रेट सही रखी है, क्योंकि 40 रुपीज़ में देखिए हमको ओनली 16 पेजेस मिलते हैं, उस हिसाब से 60 रुपीज़ में 64 पेजेस ऑल ग्लोसी। 1995 में ये 15 रुपीज़ का एक बुक आई थी, कॉमिक बुक, तब ये ग्लोसी में नहीं आता था। तो अच्छी तरीके से एनहेंस हुआ है ये एडिशन, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली, बिल्कुल जो इसका ओरिजिनल जो इसका लुक था उसको पूरा मेंटेन रखा हुआ है। तो फिर से मैं इन दोनों की बैक कवर आपको दिखा देता हूँ, सभी एड्स आपको सारे दिखा देता हूँ फिर से। मैंने हमारा ध्रुव को हत्यारा कौन का और महामानव की गवाही भी साथ में रख देता हूँ। देखिए हत्यारा कौन का कवर आप देख सकते हैं, और यह है महामानव की गवाही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है ये, और बेंचमार्क है एक तरीके से। इसके बाद से ही लंबी लंबी सीरीज़ और बड़े जम्बो विषयांक आने शुरू हुए थे। तो अनुपम जी का एक कलम से ये शुरुआत हो गई थी कि किस तरीके की सीरीज़ वगैरह आएंगी। और ये मैंने मारा ध्रुव को हत्यारा कौन, और इसके हत्यारा कौन के बाद में जो सर्कस की सीरीज़ शुरू हुई थी, और उसी के साथ जो इधर खजाना सीरीज़ चल रही थी नागराज की, ज़बरदस्त सीरीज़ थी। इसके बाद इन सीरीज़ के बाद में काफ़ी सिंगल इश्यूज आए थे, हालांकि ध्रुव का तो खूनी खानदान एक फिर से सीरीज़ आई थी, और सभी के सभी सीरीज़ एक से एक बढ़ के है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। सभी को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगे, आपको पसंद आए, तो आप इसे वीडियो को शेयर व लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा फिर आपसे किसी और सीरीज़ की वीडियो में। धन्यवाद।